परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन पंक्तियों को आत्मसात करने की कृपा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के विषय में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के विषय में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के विषय में। आज सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने का एक रूप होता है, व्यावसायिक संगठनों का एक रूप होता है विच इज़ इम्बर्स्ड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो इसलिए इमर्ज हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ है ताकि जो डिफ़िकल्टीज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की उसको ओवरकम किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता है आपके एंड टर्म के एग्जाम में, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि पार्टनरशिप को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है। तो पार्टनरशिप को अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डिफ़ाइन किया गया है। ये आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड व्हाट इज द definition of partnership? So the definition of partnership is that the relation between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। यानी पार्टनरशिप एक संबंध है कुछ व्यक्तियों के बीच में जो इस बात से राजी हैं कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे और उस बिजनेस को वो सभी लोग मिल के चला सकते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की यदि हम बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन, यानी पार्टनरशिप का निर्माण। तो फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू रन अ लॉफुल बिजनेस एंड इट मे बी ईदर ओरल और रिटन। यानी जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, जो आप एग्रीमेंट सबसे पहले बनाते हैं पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेट होने से पहले। और वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, यानी वो सही होना चाहिए, वो कानूनी तौर पे गलत नहीं होना चाहिए। और उस पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप वो सारे के सारे प्रोविजंस लिखेंगे, वो सारे के सारे चीज़ों को लिखेंगे, कंडीशंस को लिखेंगे जो आप फर्दर अपने पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने पार्टनर्स के साथ। और ये जो आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने वाले हैं ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई भी आप इसमें से चॉइस है आपके ऊपर, आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। बट टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज इज नॉट अ पार्टनरशिप। यदि दो व्यक्ति साथ में बिजनेस कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें तब तो वो पार्टनरशिप है, लेकिन यदि दो व्यक्ति किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, भिखारियों की मदद कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर पार्टनरशिप। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ की श्रेणी में आ जाएगा। लाइबिलिटी की यदि बात करें तो अंडर पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ये याद रखना है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड रहती है। एंड ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी ऑफ योर बिजनेस इवन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी सोल्ड ऑफ। यानी जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं उसको भी बेचा जा सकता है यदि आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। तो रिस्क बेयरिंग, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पढ़ा था कि रिस्क जो होता है वो ऑनर के पास होता है, पूरा का पूरा रिस्क ऑनर ही बेयर करता है, इसके साथ साथ ऑनर पूरा प्रॉफिट भी लेके जाता है। लेकिन अंडर द पार्टनरशिप बिजनेस रिस्क इज शेयर्ड और रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। रिस्क जो होता है वो बट जाता है पार्टनर्स के विषय में, पार्टनर्स के बीच में, और रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी बट जाता है। अब प्रॉफिट क्यों बांटेंगे आप? क्योंकि जब बिजनेस की आप लॉसेस के रिस्क को बांट रहे हैं, केवल आप गलत चीज़ों को तो नहीं बांट सकते हैं, सही चीज़ों को भी तो बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए अलॉन्ग विथ योर रिस्क यू हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है पार्टनरशिप का वो सबके कंसल्टेशन के बाद होता है, सबसे राय ली जाती है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसके बाद से वो डिसीजन लिया जाता है। और उसके साथ साथ जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, कंट्रोल म्यूचुअल कंसेंट से होता है, कंक्लूसिव कंट्रोल होता है। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप के कंट्रोलिंग फंक्शन में। कंटिन्यूटी की यदि बात करें तो पार्टनरशिप की जो कंटिन्यूटी होती है
वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या था कि यदि ऑनर मर गया तो बिजनेस बंद, लेकिन पार्टनरशिप में यदि एक पार्टनर मर गया तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम कंपनी से इसकी तुलना करें तो इसमें कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं कम है। तो अ पार्टनरशिप इज प्योरली अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक द कंपनी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हैंस इट लैक्स कंटिन्यूटी। यानी इसमें भी कंटिन्यूटी कम होती है यदि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉर्पोरेट्स या कंपनी से तुलना करें तो। कब ये आपका पार्टनरशिप बंद हो सकता है? तो डेथ, इंसैनिटी एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर ब्रिंग एन एंड टू बिजनेस। यानी जो पार्टनर्स हैं यदि वो मर जाएं या फिर वो इंसेन डिक्लेयर कर दिए जाएं तो पार्टनरशिप हमारा बंद हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन, मेंबरशिप, मेंबर्स कितने हो सकते हैं आपके पार्टनरशिप में? तो मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। कंपलसरी आपके बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप में, और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप बिजनेस में। बट इन बैंकिंग बिजनेस, ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है, बैंकिंग बिजनेस में जो मैक्सिमम लिमिट बताई गई है वो 20 पार्टनर्स की बताई गई है, लेकिन जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं उसमें 50 पार्टनर्स की लिमिट बताई गई है। और एक और चीज़ इसमें ऐड की जाती है कि सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, उस कंपनीज एक्ट के अनुसार मैक्सिमम 100 पार्टनर्स बन सकते हैं आपके पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि जो नंबर आपकी गवर्नमेंट बताएगी, प्रेस्क्राइब करेगी, उसी के हिसाब से आपको गवर्न करना है। और इस समय हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो 50 मैक्सिमम पार्टनर्स को अलाउ करती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। म्यूचुअल एजेंसी का तात्पर्य ये है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, तो एक दूसरे के एजेंट के तौर पे वो काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी ऑफ द पार्टनर्स। नाउ फीचर्स का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर हमने देखा था, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है वो एग्रीमेंट पे बेसिस होता है, बेस्ड होता है। उसकी लाइबिलिटी जो होती है उसमें पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। लॉस जो होता है वो सभी पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाता है, इसके साथ साथ प्रॉफिट भी शेयर किया जाता है, यानी देयर इज अ शेयर इन द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। डिसीजंस म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, यदि सभी लोग राजी हैं तो डिसीजन लिया जाएगा, यदि कोई भी व्यक्ति राजी नहीं है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इट लैक्स कंटिन्यूटी, ये बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड मैक्सिमम 50 इन द केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस एंड इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम 20। म्यूचुअल एजेंसी होता है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की यदि बात करें तो सबसे पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप को बनाना और इसको बंद करना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस फॉर्मेलिटीज, यानी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है इसमें। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें संतुलन रहता है, क्योंकि डिसीजन किसी एक व्यक्ति के कहने पे नहीं लिया गया है, डिसीजन सभी व्यक्तियों से पूछ के उनको कंसल्ट करने के बाद ही लिया गया है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 पर्सन देयर इज ऑलवेज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मोर फंड्स आते हैं, यदि हम इसकी तुलना करें आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आप 3-4 पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो 3-4 पार्टनर्स जो भी पैसा लेके आएंगे, इसके साथ साथ आपके पास जो पैसा है सब मिल के आप पैसा लगाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी इसमें शेयर हो जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि रिस्क शेयर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आप शेयर कर सकते हैं, इसके साथ साथ लॉस भी शेयर कर सकते हैं। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड, आप अपने बिजनेस का जो भी रहस्य रखना चाहते हैं, जो बात आप अपने आउटसाइडर्स को नहीं बताना चाहते हैं, वो आप अपने पार्टनर्स तक ही लिमिटेड रख सकते हैं अंडर पार्टनरशिप। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है अंडर पार्टनरशिप। बनाना आसान होता है, इजी फॉर्मेशन होता है, क्लोजर भी आसान होता है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में पूरा संतुलन रहता है, फंड्स यानी रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, रिस्क भी शेयर हो जाता है और सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। ये हमारे सारे के सारे मेरिट्स हो गए। यदि हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में सारे के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इसका तात्पर्य क्या है, यदि हमारी पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की जाती है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज एंड और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं उनसे यदि हम तुलना करें तो यहाँ पे संसाधन जो है वो सीमित रहते हैं, और यहाँ पे जो हम बिजनेस करेंगे वो लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज।
कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकता है, चूँकि डिफरेंट पार्टनर्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है, और उनके माइंडसेट और थॉट प्रोसेस के वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, उनके बीच में विवाद हो सकते हैं। लैक्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी यानी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्यों कम है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का ना कोई रेगुलेशन है, ना ही कोई स्पेशल सुपरविजन है, इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है पार्टनरशिप में एज़ कम्पेयर टू कंपनी। कंपनी में पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है क्योंकि उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है, अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। लिमिटेशंस की यदि ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, कन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा गया है आपके एंड टर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। इस एक्टिव पार्टनर का एक अलग नाम है वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो हमारे बिजनेस में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, हमारे बिजनेस में के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है, और इसके साथ साथ इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। 4 चीज़ें याद रखनी है, बिजनेस में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, इसके साथ साथ बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको भी शेयर करेगा, और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो सो रहा होता है। सो रहा होता है इसका मतलब क्या है? वो काम नहीं करना चाहता, ही इज़ वेरी लेजी पार्टनर। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, इसके साथ साथ वो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है, और वो बिजनेस के जो रिस्क होते हैं उसको भी शेयर करने का काम करता है। उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं होता है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो स्लीपिंग पार्टनर हैज़ नो एक्टिव रोल इन द बिजनेस, ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही शेयर्स प्रॉफिट और लॉस, बट ही डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑपरेशंस। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक को नोन नहीं होती, यानी पब्लिक उस पार्टनर के विषय में नहीं जानता, उसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। सीक्रेट पार्टनर हमारे बिजनेस में सब कुछ करता है, हमारे बिजनेस में कैपिटल भी लगाता है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करता है, हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, इसके साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो पब्लिक को नोन नहीं होती है, वो उसके विषय में पब्लिक को पता नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो नाम का पार्टनर है। जैसे आपने सुना होगा, यदि आपने क्लास 7-8 में सिविक्स पढ़ा होगा तो सिविक्स में आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का नाम का राजा होता है। काम का राजा कौन होता है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही जो पार्टनर्स नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं वो हमारे पार्टनरशिप फर्म के नाम के पार्टनर होते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं हमारे बिजनेस में, ना ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। सो नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स हु लेंड्स देयर नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। वो अपना नाम देते हैं आपके पार्टनरशिप को ताकि आपके पार्टनरशिप का रेपुटेशन बढ़ सके, क्योंकि बड़े वो नोन पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में अमिताभ बच्चन पार्टनर बन गए, तो अमिताभ बच्चन यदि पार्टनर बन गए तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमिताभ बच्चन ना ही हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। पार्टनर बाय एस्टॉपेल। पार्टनर बाय एस्टॉपेल मीन्स द पार्टनर हु एक्ट एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बाय हिज वर्ड्स एंड कंडक्ट ही कैन बी कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपेल। यानी एक ऐसा पार्टनर जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में अपने वर्ड्स से, अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपने कंडक्ट यानी बिहेवियर से ये शो करता है कि हम इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, बट ही इज़ नॉट द एक्चुअल पार्टनर। ये ध्यान रखने वाली है चीज़ है कि पार्टनर बाय एस्टॉपेल मीन्स द पार्टनर हु शो हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट्स, बट ही इज़ नॉट द एक्चुअल पार्टनर। वो वास्तव में पार्टनर नहीं होता है, लेकिन उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद रखने वाली चीज़ है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स अ partner
who is declared as a partner in a firm by the outsider and does not deny this even after becoming aware of it। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आउटसाइडर्स के द्वारा कह दिया गया कि ये इस पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर है, लेकिन वो इस विषय में नहीं जानता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया कि मुकेश अंबानी हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं। मुकेश अंबानी इस बात को जानते हैं, वो ना ही हाँ कह रहे हैं ना ही ना कह रहे हैं। और हमने यदि कह दिया एज अ आउटसाइडर अपने पार्टनरशिप बिजनेस के कि वो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर हैं, तो उस केस में वो हमारे पार्टनरशिप के पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन वो हमारे बिजनेस में ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना ही रिस्क को शेयर करेंगे, ना ही प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लेकिन उनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि वो उस पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट, इसको आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर के विषय में। सबसे पहला टाइप है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो सब कुछ करता है, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की तरह ही हैं, बस एक चीज़ नहीं है और वो है मैनेजमेंट में इसका पार्टिसिपेशन। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो सब कुछ करता है, बस एक चीज़ होती है, इसकी आइडेंटिटी पब्लिक को नोन नहीं होती है। कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है और लायबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी पब्लिक को नोन नहीं होती है। नॉमिनल पार्टनर जो हमारे बिजनेस में ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। एक पॉइंट कॉमन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पार्टनर हो, इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर ही इज, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी अनलिमिटेड। ये आपको याद रखना है, सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहने वाली है। पार्टनर बाय स्टॉपेल अगेन ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, बस इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अगेन ना ही कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा और ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइनर एज अ पार्टनर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। माइनर का मतलब होता है नाबालिग। नाबालिग का तात्पर्य ये है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इन इंग्लिश माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज़ नॉट अक्वायर्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को अभी हासिल नहीं किया, यानी वो 18 साल तक नहीं पहुंच पाया है, वो 18 साल से नीचे है, उसको माइनर कहते हैं। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। A minor cannot become a partner as he is not capable to enter into a contract, but he may be admitted as a partner to the benefits of the firm with the consent of all the partners। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, माइनर नॉर्मली हमारे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है। लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड माइनर एज अ पार्टनर फॉर हिज बेनिफिट्स, यदि आप माइनर के बेनिफिट्स के लिए उसको ऐड करना चाहते हैं तब तो आप ऐड कर सकते हैं उसको, लेकिन यू कैन नॉट ऐड माइनर एज अ नॉर्मल पार्टनर, मतलब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी आपको अनलिमिटेड नहीं रखनी है, बस उसके बेनिफिट्स के लिए उसको पार्टनरशिप फर्म में आपको ऐड करना है। सो माइनर पार्टनर कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। अब चूंकि वो नाबालिग बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके पास थोड़ा सा कम ज्ञान होगा, ऐसा हमारे देश की साइकोलॉजी कहती है, हमारे देश की जो पुरानी विचारधाराएं हैं वो कहती हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। एक छोटा सा बच्चा, आपने शायद गूगल बॉय कौटिल्य का नाम सुना होगा, वो एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल 4-5 साल का बच्चा, वो पूरे ब्रह्मांड के विषय में जान सकता है, पूरे ज्योग्राफी को जान सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक 18 साल से कम का बच्चा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और आजकल तो बच्चे बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं, आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे काम कर दे रहे हैं जिसकी उम्मीद एक बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, वो खुद नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स मिलना तो चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू, भावनाओं में नहीं बहना है हमको। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है एक माइनर। हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी उस पैसे तक, उस मनी तक जितना मनी उसने वादा किया है फर्म को देने का कैपिटल के फॉर्म में, और वो नहीं दे पाया है, तो हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। याद रखना है कि माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहती है। बट आफ्टर बिकमिंग मेजर he will be eligible to enjoy all the rights of a partner and his liability becomes unlimited। यानी जब वो मेजर बन जाएगा, मेजर मतलब वो कर्नल मेजर वाला बात नहीं कर रहे हैं। मेजर मतलब when he will be of age, he will acquire the age of 18 years, यानी जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसको मेजर कहेंगे, यानी बालिग कहेंगे हिंदी में। अब इसके बाद से वो एलिजिबल हो जाएगा सारे के सारे राइट्स को एंजॉय करने के लिए, जो राइट्स एक नॉर्मल पार्टनर्स को दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होने वाली है, ये भी ध्यान रखना है। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद अ माइनर पार्टनर। यदि आपको एक पार्टनरशिप बनाना है, आप सोच रहे हैं कि हम एक मेजर व्यक्ति हैं, हमारा उम्र 20 साल है, और सामने वाला जो एक व्यक्ति है जो हमारा दोस्त है उसका उम्र 17.5 साल है, कोई बात नहीं, हम तो मेजर हैं वो माइनर है, हम चलो पार्टनरशिप बना लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि एक भी पार्टनर, जब आप पार्टनरशिप बना रहे हैं उस समय यदि एक भी पार्टनर माइनर है तो उस पार्टनरशिप को नहीं माना जाएगा, उस पार्टनरशिप को वॉइड माना जाएगा, वो पार्टनरशिप गलत है, वो पार्टनरशिप सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजंस। राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, सॉरी माइनर पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं? तो सबसे पहला राइट होता है राइट टू शेयर प्रॉफिट। भाई इसीलिए आया हो तुमको बेनिफिट्स ही देने हैं, तो आपको प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार दिया जाता है एज अ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं आपके, जितने भी आपने लेखा जोखा करके रखा है एसेट्स का, परचेजिंग का, सेलिंग का, वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को माइनर जांच सकता है, देख सकता है कि इन्होंने सही से अकाउंटिंग किया है कि नहीं, ये लोग कुछ घाल मेल तो नहीं करना है, उसका राइट है। ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टीज इन द फर्म। सू द पार्टनर फॉर नॉन पेमेंट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यदि जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं या फिर उसको कुछ राइट्स नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में वो पार्टनर्स के खिलाफ केस भी फाइल कर सकता है, उनके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील भी कर सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला टाइप डिटरमाइन किया गया है, 2 प्रकार से पार्टनरशिप होते हैं, एक होता है जनरल पार्टनरशिप और एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप यानी जो नॉर्मल पार्टनरशिप होता है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसको हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन ओवरव्यू देख ले रहे हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, इसको हम शॉर्ट में LLP कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है या अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा मिलता जुलता है कंपनी से, बिल्कुल कंपनी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता है। जनरल पार्टनरशिप, A general partnership is also known as ordinary partnership। जनरल पार्टनरशिप को ऑर्डिनरी पार्टनरशिप भी कहते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी टू पार्टनर्स यूजुअली फाउंड इन इंडिया, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये वास्तव में हमारे देश में ही पाया जाता है, इसको हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। अब जनरल पार्टनरशिप 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होता है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप जो तब तक चलेगा जब तक पार्टनर्स की इच्छा, विल मतलब इच्छा। नाउ व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या फिर किसी विशेष समय के लिए बनाया गया, उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। इट विल बी डिसॉल्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये खत्म हो जाएगा जब वो टाइम खत्म हो जाएगा या फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा जिस टाइम या प्रोजेक्ट के लिए इस पार्टनरशिप को बनाया गया था। इफ अ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर 2 years और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इट विल बी डिसॉल्व्ड। यदि कोई पार्टनरशिप बनाया गया 2 साल के लिए तो वो 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा अपने आप। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल मीन्स द पार्टनरशिप इन विच द ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज डिपेंड ऑन द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, यानी जिसमें
पार्टनरशिप का ड्यूरेशन यानी पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगा वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या स्पेसिफाई किया गया है। इट विल बी कंटिन्यूड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ये एक अनिश्चित समय के लिए चलता है। इट कैन बी डिजॉल्व एट एनी टाइम एज इट इज़ डिसाइडेड बाई ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स, यानी ये कभी भी बंद किया जा सकता है जब भी पार्टनर्स की इच्छा हो बंद करने का, जब भी उनका विल हो। इसलिए इसका नाम भी है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जो पार्टनर्स के इच्छा पे बंद किया जा सकता है, खोला जा सकता है। द थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम शॉर्ट में LLP भी कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड। अब देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जनरल पार्टनर्स, देखो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक और कंडीशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक होते हैं स्पेशल पार्टनर्स और एक होते हैं जनरल पार्टनर्स। स्पेशल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। देखिए कितना खुश है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो क्यों खुश है? क्योंकि इसका पर्सनल एसेट नहीं बेचा जा सकता है, इसका घर द्वार और इसके घर के जो बर्तन हैं वो नहीं बेचा जाएगा जब पार्टनरशिप आपकी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। बट व्हाट अबाउट जनरल पार्टनर्स? जनरल पार्टनर्स के सब कुछ बेचे जा सकते हैं, सारे के सारे पर्सनल एसेट्स बेचे जा सकते हैं यदि पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की जाती है तो। देखिए इसीलिए बेचारा बहुत सोच रहा है ये। मिनिमम 1 जनरल पार्टनर इज अ मस्ट। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक कंडीशन होता है, इसको हम स्पेशल पार्टनरशिप भी कहते हैं। एक और चीज़ सुन लीजिए आप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल पार्टनरशिप। इसमें एक कंडीशन होता है कि देयर शुड बी मिनिमम 1 जनरल पार्टनर, यहाँ पे कम से कम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए और ये कंपलसरी है। इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया बट प्रिवेल्स इन इंग्लैंड। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, अब तो अलाउड हो गया है, लेकिन ये पुरानी चीज़ें, ये इंग्लैंड में पहले अलाउड था, इंडिया में अलाउड नहीं था। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनर्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के विषय में और जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के आगे के टॉपिक्स हैं उसके विषय में। उम्मीद करते हैं कि आपका जो पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है वो मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर में कवर हो जाएगा, और वो भी कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने अच्छे रिव्यूज़ और अपने अच्छे फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।